अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाद अजीज़ और बात करेंगे आज पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से जो रोज़ बरोज़ अबतर होती जा रही है। पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर कम से कम तर होते जा रहे हैं, यानी $4.25 अरब गुज़िश्ता दिनों से, और अब ये कहा जा रहा है कि $4 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। IMF है कि मानने के लिए तैयार नहीं है और पाकिस्तान में डॉलर रुकने के लिए तैयार नहीं, यानी जो पाकिस्तान में डॉलर है भी या तो वो छुपा दिया गया है, ज़ेर ज़मीन कर दिया गया है, या फिर वो दूसरे मुल्कों को स्मगल किया जा रहा है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, माशी हालत कैसे बेहतर होगी, इसका किसी के पास कोई जवाब मौजूद नहीं है। किसी मईशतदान के पास, किसी सियासतदान के पास इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। यानी अगर ये कहा जाए कि इस वक्त हम उस दौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं माशी एतबार से कि जहाँ से इधर गिरेंगे तो गढ़ा और इधर गिरेंगे तो खाई, और दरमियान में आप बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं एक पैर पर, वो भी। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान के साथ। अब इसमें सियासी सूरत हाल अपनी जगह है, सियासी हालात अपनी जगह हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम अपनी जगह है जो किसी भी वजह से हो लेकिन मौजूद है, और इसी वजह से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान में जो माफियाज सरगर्म हैं, जो माफियाज काम कर रही हैं, वो उनकी वजह से भी पाकिस्तान में ये माशी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में माफियाज इतने मुस्तहकम और मजबूत और ताकतवर हैं कि उनके सामने हुकूमत भी बिल्कुल बेबस है, और उनके सामने हुकूमत झुकती नहीं है बल्कि लेट जाती है जैसा वो चाहते हैं। अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दे के समझाऊँ कि गुज़िश्ता दिनों जब इसहाक डार ने ये ऐलान किया कि डॉलर का रेट जो है वो 200 रुपये से कम होना चाहिए और ये ऑफिशियल रेट होना चाहिए, उसके बाद पाकिस्तान में माफियाज इतनी सरगर्म हो गई, और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था, मैं इसहाक डार के उस इंटरव्यू को भी कोट करता चलूँ, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जब उनसे सवाल हुआ कि IMF तैयार नहीं हो रहा, IMF नहीं आ रहा अभी तक, क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि अगर IMF पाकिस्तान नहीं आता या प्रोग्राम की बहाली नहीं करता तो आई डोंट केयर। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने इस तरह की सूरत हाल का माजी में भी सामना किया है और पाकिस्तान को हमने इस्तेहकाम दिलवा दिया था अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए। तो इस बात को लेकर माफियाज इतने सरगर्म हो गए पाकिस्तान में, और IMF के एजेंट जो यहाँ पर ये वावेला करते फिरते हैं कि डॉलर का रेट जो है वो मार्केट रेट पे छोड़ दिया जाए, ये असल में IMF के पेड लोग हैं या आलमी मालियाती इदारों के कंसल्टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, जो इस तरह की बातें करते हैं कि डॉलर को ओपन छोड़ दिया जाए। और छोड़ दिया गया, उसका नतीजा क्या निकला कि एक दिन में डॉलर जो है, 2 दिनों में डॉलर 255 रुपये का हो गया ऑफिशियली, ये इंटरबैंक रेट की मैं बात कर रहा हूँ, और अनऑफिशियली डॉलर का रेट इससे भी कहीं ज़्यादा है, यानी 260-265 रुपये का भी डॉलर बिक रहा है मार्केट में, जिसको आप देखिए कि सलीकामंद लोग ग्रे मार्केट कर रहे हैं, हालांकि ये टोटली ब्लैक मार्केट है, लेकिन माफियाज इसको ग्रे मार्केट का नाम ले रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अब इसमें इसहाक डार की आज एक मुलाकात हुई है अमरीकी वफ्द से, और उस अमरीकी वफ्द के सामने इसहाक डार ने अपनी बेबसी का ऐलान किया है, और जिस नहज पर IMF और वो माफियाज इसहाक डार को लाना चाहते थे उस नहज पर वो आ गए। उन्होंने कहा, उस गुजारिश की उस अमरीकी वफ्द से थे, खुदारा हमारा IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाल करा दें। अब आप देखिए कि मुल्क का वज़ीर ख़जाना, वो वज़ीर ख़जाना जो ये कह रहा था कि आई डोंट केयर फॉर IMF, वो ये कहने पर मजबूर हो गया अमरीकी वफ्द से, जो असल में ख़ुद ही IMF है, यानी IMF का सदर दफ्तर अमेरिका में है और अमेरिका ही IMF को रन करता है ओरिजिनली, एक्चुअली अगर बात की जाए तो, क्योंकि IMF का सदर हमेशा अमेरिकन ही होता है। तो इसकी वजह से वो बात करने के लिए इतने मजबूर हो गए IMF का प्रोग्राम बहाल कराने के लिए, वो इसहाक डार साहब जो ये कह रहे थे कि आई डोंट केयर फॉर IMF, अब वो IMF के लिए इतने मजबूर हो गए कि जो पाकिस्तान एक वफ्द, अमरीकी वफ्द आया मिलने के लिए, मुख्तलिफ मुलाकातें उसने की हैं, इसहाक डार से भी वो मिले हैं। इसहाक डार ने उनसे गुजारिश की है कि खुदारा हमारा IMF का प्रोग्राम बहाल करा दें। और दूसरी अहम बात
کہ اسحاق ڈار نے اپنی بے بسی کا اعلان کیا ہے، اعتراف کیا ان کے سامنے یہ کہہ کر کہ دیکھیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں سے ڈالر جو ہے ایران اور افغانستان اسمگل ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ملک کا وزیر خزانہ کتنا بے بس ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے ایک غیر ملکی وفد کے سامنے کہ ہمارے ملک سے ڈالر جو ہے اسمگل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسمگل روکنے کے قابل نہیں ہے، اسمگلنگ روکنے کے قابل نہیں ہے، وہ اسمگلنگ کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ وزیر خزانہ، وہ حکومت، اور وہ شکوہ کر رہی ہے کسی غیر ملکی وفد سے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کہاں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس صورتحال سے پاکستان کو نکالنے کے لیے اب دعائیں نہیں چلیں گی، اب عمل چلے گا۔ صرف دعائیں اور وعدے نہیں چلیں گے اس صورتحال میں۔ صرف واحد راستہ یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے تو پاکستان میں شاید تھوڑا سا معاشی استحکام آ سکتا ہے، اگرچہ اس کے فوری طور پر امکانات نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت بڑا بوجھ اب پاکستان کے لوگوں پر پڑنے والا ہے۔ آج امریکی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم IMF کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں، یعنی بجلی کے نرخ بھی بڑھانے کے لیے تیار ہیں، گیس کے بھی نرخ بڑھانے کے لیے تیار ہیں، پیٹرولیم لیویز بھی لگانے کے لیے تیار ہیں، سب کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جب یہ ہوگا، جس نہج پر IMF پاکستان کو اور پاکستان کے وزیر خزانہ کو لانا چاہتا تھا، یا یہاں موجود IMF کے ایجنٹ جس نہج پر اسحاق ڈار کو لانا چاہتے تھے، وہ آگے ہیں۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب جو ہدف تھا IMF کا اور اس کے پاکستان میں ایجنٹوں کا، وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب پاکستان کے عوام اس کا بوجھ کیسے برداشت کر پائیں گے، یہ صورتحال دیکھنے والی ہوگی۔ اور چیخیں پہلے نکلتی تھیں، اب آہیں سسکیاں نکلیں گی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔